जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर्स की, जो कि किसके अबाउट है, पीपीएससी मैथ्स लेक्चर। ठीक है, तो हम जितने भी पास्ट पेपर हैं कोशिश करेंगे उन सबको सॉल्व करें, लेकिन सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 2017, 2015 एंड 2011। इन 3 पास्ट पेपर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं कोशिश करेंगे उन सबको हम सॉल्व भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपने बताना है कि इनमें से कौन सी है, बेसल है, लेजेंडर है, पाइसन इक्वेशन है या नन ऑफ दीज। तो देखिएगा, सबसे पहले बेसल इक्वेशन। बेसल इक्वेशन क्या होती है? बेसल इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द बेसल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद लेजेंडरी इक्वेशन क्या होती है? लेजेंडरी इक्वेशन जो हमारे पास पूछा गया है, यही हमारे पास क्या होती है, लेजेंडरी इक्वेशन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास लेजेंडरी इक्वेशन है। ठीक है, और ये हमारे पास बेसल इक्वेशन। तो पाइसन इक्वेशन क्या होती है? ये होती है हमारे पास ऑपरेटर डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, दिस इज द पाइसन इक्वेशन। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो पाइसन इक्वेशन है। अगर राइट साइड 0 हो जाए तो फिर हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है? फिर हमारे पास बन जाती है लेप्लास इक्वेशन। कौन सी? लेप्लास इक्वेशन। ठीक है, अगर प्लेन में है तो 2 डायमेंशन, इसमें सिर्फ x और y का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू u का। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो फिर u का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x भी, y भी एंड z भी। ठीक है, तो हमने तीनों इक्वेशंस को डिस्कस कर लिया। बेसल इक्वेशन ये हमारे पास, इसमें तरतीब है एक्स स्क्वायर फिर x, इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर। लेजेंडरी इक्वेशन क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2xy प्राइम। ठीक है, तो दिस इज द लेजेंडरी इक्वेशन। करेक्ट आंसर इज लेजेंडरी। ठीक है जी, तो अब सेकेंड एमसीक्यूज। इफ ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स देन चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिएगा क्या हमारे पास ए और बी 2 वेक्टर्स हैं और वो 2 या तो पैरेलल हैं या पैरेलल, या हमारे पास क्या है, एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल। तो याद रखिएगा, 2 वेक्टर्स उस वक्त पैरेलल होते हैं या तो उनके दरमियान एंगल क्या हो, 0। ठीक है, एंगल 0 हो तो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। और अगर वेक्टर्स अगर एंगल 180 डिग्री हो तो वेक्टर्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। ठीक है जी, तो थीटा 0 थीटा 180, तो ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं, क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो अब देखें, हमें पता है एंगल यहाँ पे क्या है, पैरेलल के लिए एंगल को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है, बिल्कुल 0 होता है। इसी तरह एंटी पैरेलल के लिए थीटा 180 पुट करेंगे तो 180 पुट करेंगे तब भी साइन होता है 0। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो आंसर चेक करें क्या इनमें से कोई है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, ये हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि थीटा 0 हो तो 180 हो, अगर 0 है तो वेक्टर्स पैरेलल, अगर 180 है तो वेक्टर्स एंटी पैरेलल। इसी तरह देखें, हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया क्योंकि ऑप्शन में कोई था ही नहीं। और वैसे भी जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। और अगर यहाँ पे होता है वेक्टर्स परपेंडिकुलर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो याद रखिएगा ए डॉट बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्या होगा, 0 के बराबर होगा अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो। ठीक है, तो हमने तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया, वेक्टर्स आर पैरेलल, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर। जी, तो थर्ड एमसीक्यू क्या हमारे 73 है वैसे तो 2017 का 73 एमसीक्यूज। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज, डिफरेंशियल इक्वेशन ये DE शॉर्ट फॉर्म है, DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वो होती है
पावर ऑफ द, क्या होती है, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, क्या होता है, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है इसकी जो भी पावर होती है वही हमारे पास क्या होती है, डिग्री। ठीक है, तो देखें पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे है कहीं, ये है हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, बिल्कुल वेरिएबल की तो बात ही हम नहीं करते। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसके बाद पावर ऑफ वेरिएबल, ये भी नहीं आंसर। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डी ऑप्शन में क्या है कि नन है, क्योंकि इन तीनों में से कोई आंसर नहीं है, बिकॉज डिग्री क्या होती है, पावर होती है किसकी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू 0। हमने ये बताना है कि ये कब एग्जैक्ट होगी, अगर इन चारों में से कौन सी कंडीशन, ठीक है, मतलब इन चारों में से कौन सी कंडीशन के लिए ये एग्जैक्ट बनेगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा एग्जैक्ट क्या होती है हमारे पास, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर है 0, तो जो डी एक्स का कोफिशेंट होता है m, उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, जबकि डी वाई का जो कोफिशेंट होता है n, उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर ये दोनों बराबर हों तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों किस में बराबर है, उल्टा सिस्टम है, जो x के साथ है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, जो y के साथ है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, और अगर इन दोनों का आंसर बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाती है, एग्जैक्ट। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जी 78 MCQs ऑफ पेपर 2017। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास, हमने बताना है इसका ऑर्डर और फिर इसका क्या हमारे पास, डिग्री। तो यहाँ पे ऐसे ही है, पेयर गिवन है, तो फर्स्ट जो नंबर होगा वो डिनोट करेगा किसको, ऑर्डर को, और सेकंड नंबर डिनोट करेगा डिग्री को। तो देखिएगा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये तो फर्स्ट है, तो ये सेकंड, तो इसका मतलब सेकंड हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। अब डिग्री होती है जो डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ऑर्डर का जो पावर होती है ऑर्डर की, यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, लेकिन गौर से देखिएगा यहाँ पे आपको फ्रैक्शन नज़र आ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा हम सबसे पहले फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं। तो इस फ्रैक्शन को कैसे रिमूव करेंगे, बिल्कुल स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, 1 प्लस वाई प्राइम होल स्क्वायर, जब इसका होल का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल स्क्वायर आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी आ गई 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी है 2। तो देखिए आंसर कौन सा हमारे पास, बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। 79 MCQs के हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो आपने बताना है कि ये इनमें से कौन सी है, क्या ये एग्जैक्ट है, क्या ये होमोजीनियस है, या काशी है, या नन, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिएगा एग्जैक्ट सबसे पहले, एग्जैक्ट की अभी हमने बात की कि एग्जैक्ट सबसे पहले हमारे पास कौन सी होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसको हम एग्जैक्ट बोलते हैं अगर m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो और m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बराबर आ जाए। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में लेके आना है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 9y इंटू डी एक्स माइनस 9x क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई बराबर है 0। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर y वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके आए। तो ये हमारे पास m है, तो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लो, तो भी dx का कोफिशिएंट होगा वो m होगा। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा 9। अब n जो हमारे पास उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो पार्शियल n ओवर पार्शियल x, ये माइनस वैसे की वैसे। ठीक है जी। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें, 3 9 ज़ा
27x², इसका क्या हो जाएगा 0, बिल्कुल। तो देखिएगा पार्शियल m ओवर पार्शियल y पार्शियल n ओवर पार्शियल x बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। उसके बाद बी, होमोजीनियस चेक करते हैं। होमोजीनियस चेक करना बहुत ही आसान। सबसे पहले आप होमोजीनियस चेक किया करें कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास जो ऑर्डर है वो कितना है, डिग्री 2। अगर इन दोनों की मिला के डिग्री चेक करें तो वो भी 2 बनती है। यहाँ पे कितनी है 1, तो इसका मतलब, और नीचे कितनी है 3 3। तो देखें हर टर्म के अंदर डिग्री बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे कितनी है 1। तो अगर डिग्री बराबर नहीं है तो ये होमोजीनियस भी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कॉशी की बात करते हैं। कॉशी क्या होती है हमारे पास? कॉशी होती है कि यहाँ पे कुछ इस तरह की x रेज टू पावर, यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। an यहाँ पे ये सब्सक्रिप्ट में है, xn डेरिवेटिव है dny ओवर dxn। इसी तरह an-1 xn-1 dn-1 x ओवर dyn-1 प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म्स क्या होंगी? यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 x रेज टू पावर 1 dy ओवर dx। उसके बाद a0 y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो गौर से देखें, इसको हम इस फॉर्म में भी लेके नहीं आ सकते, तो इसका मतलब ये होगा ये कॉशी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देखते हैं। हाँ जी, ये लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। क्या है हमारे पास? जनरल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि जनरल सोल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्टेन्स। देखें यहाँ पे कुछ चीज़ गिवन है। सबसे पहले देखें जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखें थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखिएगा जनरल सोल्यूशन किसे कहते हैं? ऐसा सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर होता है किसके? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तादाद डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर के बराबर होती है, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। तो देखिएगा अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अंडरस्टूड है, इसमें कांस्टेंट भी कितने होंगे? बिल्कुल 3 होंगे, ठीक है। बिल्कुल सही सोचा आपने, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इन एमसीक्यूज़ की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद एमसीक्यूज़ हम लेके आएंगे, ठीक है। उनको डिस्कस भी करेंगे और उनका सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।